मैं हूं आपका होस्ट राजा फैज सुल्तान। मैं इस वक्त लॉ फेयर सोलिसिटर ऑफिस में हूं और मेरे साथ हैं आसिम सुलेमान जो सोलिसिटर हैं। उनसे पूछूंगा कि सर ये बताएं कि न्यू अपडेट आपके पास कौन सी है कि जो स्टूडेंट के हवाले से या सियासी पनाह के हवाले से, इसके हवाले से आप कुछ थोड़ा सा लोगों को बताएं कि ताकि उनको पता चल सके। पे आना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं। आपने जिक्र किया स्टूडेंट्स का, तो अभी हमने हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि पिछले 2 सालों के दरमियान 3-4 साल पहले बहुत सारी एप्लीकेशन जो थी वो रिफ्यूज़ होती थी पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से, और ये टारगेट किए जाते थे कि इन कंट्रीज़ के लोगों को वीज़ा नहीं देना। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब वो जितने भी अच्छी एप्लीकेशन हैं वो उनको वीज़ा मिल रहे हैं और वो यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हाईली रिकग्नाइज्ड है। अब उसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा वो परेशान होते हैं कि क्या वो जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या वो यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो अपना स्टे को लॉन्गर कर सकें और क्या उसको कन्वर्ट कर सके सेटलमेंट की तरफ, कि वो हमेशा यहाँ पे सेटल हो जाएं और ब्रिटिश नेशनल भी हो जाएं एट सम पॉइंट। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक ब्राइट टाइम है उन लोगों के लिए कि जो ऐसा सोचते हैं कि आप हायर एजुकेशन भी कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ आपके पास जो ऑप्शन मौजूद है कि आप जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो जो एक वेल नोन एक प्रोग्राम हुआ करता था यूके का, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, उसको एक नए नाम से ग्रेजुएट वीज़ा, उनका उसका नाम जो करंट है वो ग्रेजुएट वीज़ा, वो जुलाई से स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो आपको जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो ग्रेजुएट वीज़ा के लिए आप कर सकते हैं और आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएट वीज़े पे हैं तो आप अपने आप को दूसरी कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो अच्छी खुशी वाली बात वो ये है कि ग्रेजुएट वीज़ा में आप जब होते हैं तो आप उसमें से कन्वर्ट किसी भी वीज़ा पे कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास इनोवेटर वीज़ा है, Tier 2 जो स्किल वर्क का वीज़ा है, जिसमें जो Tier 2 जाना जाता था अब उसको स्किल वर्क का वीज़ा कहा जाता है, तो उसमें भी आप कन्वर्ट करके तो यहाँ पे परमानेंट सेटल हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कि असाइलम की, तो उसमें भी जो करंट जो रूल्स हैं, इतना बर्डन इस टाइम पे यूके गवर्नमेंट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो हमें ये सोच रहे थे कि जब ब्रेक्जिट होगा तो ये ह्यूमन राइट्स जो थे ये अबॉलिश हो जाएंगे और जो जितने भी जो पेंडिंग असाइलम जो हैं, जो केसेस हैं, उनको वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लॉ पास कर रही थी कि अगर आप जो कर चुके हैं कि अगर आप कंट्रीज़ में जो कंट्री अपने जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको वापस नहीं लेती तो हम उनके लोगों को वीज़ा नहीं इशू करेंगे। लेकिन जो करंट सिचुएशन बनी है अफगानिस्तान के बाद, अभी जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट हो गया है गवर्नमेंट के ऊपर, और बहुत सारे रेफ्यूजीज़ जो चैनल क्रॉस करके आए हुए हैं, तो एक ह्यूज प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में उसमें भी काफ़ी सारी रिलैक्सेशन जो है हमें नज़र आ रही है। तो उसमें अगर कोई बंदा ऐसा है जो असाइलम करना चाहता है वो भी कर सकता है, उसके पास ऑप्शन मौजूद है, और आई थिंक दे हैव अ ब्राइटर चांसेस देन एवर बिफोर। मेरा सवाल ये कि जो लोग 20 साल से या 15 साल से ये रह रहे हैं, वो मिनिमम कितना इनकी होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है कि कितने अरसे के बाद उनको नेशनलिटी देते हैं, या वो केस अपना रेफर मतलब चल रहा है जिनकी, उसके बारे में। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए जो लिमिट है वो तो 20 ईयर्स की है। इसमें बहुत सारे लोग जो बात करते हैं कि क्या ऐसे लोग जिन्होंने 20 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए, क्या उनके लिए कोई ऑप्शन मौजूद है? ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। उसमें आपको क्राइटेरिया ये मीट करना होता है जो लेस देन 20 ईयर्स है कि दे डोंट हैव एनी टाइज विद द कंट्री ऑफ ओरिजिन। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टेस्ट है। अगर कोई बंदा ये टेस्ट पास कर लेता है तो वो 20 ईयर से पहले भी अप्लाई कर सकता है। जो आपके क्वेश्चन के अंदर एक और जो छुपा हुआ क्वेश्चन था वो ये था कि क्या कोई ऐसी खबर है, क्या कोई ऐसी नवीद है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने काफ़ी एक सिग्निफिकेंट टाइम यूके में गुजार लिया है और 20 ईयर्स बहुत दूर है उनके लिए, क्या उनके लिए कोई खबर है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर रही है? तो अभी तो हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تھا کہ گورنمنٹ کچھ کرتی اور اس کے اوپر بیک گراؤنڈ میں شاید تھوڑا سا کام ہو رہا تھا، لیکن پرابلم یہ آ گئی کہ پہلے بریگزٹ ہوا، پھر کووڈ ہوا، اب افغانستان ہے. تو جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ساری ایسی مسائل میں وہ الجھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کچھ ہو نہیں سکا. جو آلریڈی پلان تھا، جو آلریڈی چینجز وہ کرنا چاہتے تھے وہ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ان لوگوں کے لیے کچھ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کرنٹ جو اسکلڈ ورکر کی جو شارٹیج ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں ڈرائیور کی شارٹیج ہے، شیف کی شارٹیج ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اسکلڈ ورکر کی شارٹیج ہے. تو یہ اب یہ کال آ رہی ہے وہاں پہ کہ آپ نے بریگزٹ کر دیا، یورپین آ نہیں رہے، فارمرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس لیبر نہیں ہے، جو بزنسز ہیں، جو ریٹیل بزنس ہیں، ان کے پاس ڈرائیور نہیں ہے. آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کرسمس میں آپ کو ہم جو سپلائی وہ نہیں دے سکیں گے، وہ انفلیشن بہت بڑھ رہی ہے. تو پریشر گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ جو لیبر شارٹیج وہ ختم ہو سکے، اور جو آلریڈی یہاں پہ لوگ ہیں ان کے جو ایلیگل ہیں ان کے لیے کچھ کیا جا سکے، وہ بھی سیٹل ہو جائیں. عاصم سلیمان صاحب جو سولسٹر ہیں، ان کا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے، اور امیگریشن کے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے، اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ ان سے کوئی معلومات یا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں یا ان سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، آپ ان کو فون کریں، ان سے ٹائم لیں اور آپ ان کے ساتھ ان کو ملے آ کر. انشاءاللہ آپ کو ہر طریقے سے رہنمائی ملے گی. راجہ فیض سلطان، RFS نیوز، ہنس.